मेरे चंदा, मेरे सोना, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में दीवाने की कोई चीज ना लो। उल्टा सीधा गा दिया। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो दिवाली का प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं, और सबसे पहले बारी आती है रंगोली बनाने की। सो आज ना थोड़ा सा मूड ठीक नहीं है, मतलब ऐसे ही बस ठीक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। मेरा बहुत मन था घर जाने का बट मैं जा नहीं पाई। सो मैंने सोचा चलो पहले रंगोली बनाते हैं। और रंगोली भी ना मतलब मज़े में नहीं बना रही थी मैं मुझे बनाना था, बस इसलिए बना रही थी। सो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का मन नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए बहुत सिंपल सा ही मैंने रंगोली क्रिएट किया। सो पिछले बार के भी कुछ कलर्स बचे हुए थे, इस बार भी मैं कुछ कलर्स लेके आई थी। एंड ये ट्रिक बेस्ट है भाई, ये जो ट्यूब में आता है ना, और आपके लिए रंगोली बनाना बहुत इजी हो जाता है। जो भी बिगिनर्स हैं या फिर प्रो हैं उनके लिए बेस्ट है यार। और मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मेरे बच्चे को देख रहे हो ना आप, कैसे देख रही है, जहाँ बैठूँगी वहीं बैठेगी। और ये भी मेरे साथ मनाएंगी दिवाली, ये भी मेरे साथ मनाएंगी दिवाली, बनाएंगी रंगोली और सजावट भी करेंगी। तो मैं डिस्को को लेके थोड़ा झूम रही थी, थोड़ा खेल रही थी। उसे पैम्पर भी करना पड़ता है ना, जैसे घर में बच्चे होते हैं वैसे ही सेम टू सेम आपके घर में आपको एक छोटू सा डिस्को भी होता है। और उसके बाद मेरे घर की हो गई पूरी सजावट। आप बताओ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। और मैं भी सज के आ गई और पूरे घर को फूलों से सजाया, बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आगे और बोलती हूँ मैं, सुनो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे किस्मत के सारे जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ये दोनों बच्चे जो है ये मेरे लिए नहीं आए, ये लोग डिस्को के लिए आए हैं, है ना। तो अच्छा अरे अभी थोड़ी देर पहले दरवाजे के नीचे क्या हो रहा था, जानवी को जाके देख तो बेटा कहाँ बैठी है वो, जाके देख, जैसे देख रही थी वैसी देखना। जिसको कहाँ बैठी है, जिसे देख रही थी वैसी देखना। नहीं वैसे नहीं, दरवाजा खोल के नहीं, जैसे नीचे से देख रही थी वैसे देखो। हाँ वो देखो, इसको दोनों भी दरवाजा के पीछे है ना। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं हूँ आप सबकी अपनी ऋषिका। फेस्टिव माहौल देख के तो समझ ही आ रहा होगा, और वैसे भी मैंने पहले विश कर दिया है हैप्पी दीपावली। आज है दीपावली, और ये है मेरा कुछ सिंपल सा प्रिपरेशन। आज बहुत कुछ ज़्यादा नहीं किया मैंने, लेकिन कोशिश की है कि बहुत अच्छे से करूं, क्योंकि कुछ प्लानिंग थी मेरी, मुझे कुछ और अच्छे से करना था, बट वो चीज़ें नहीं हो पाई। और मेरे शक्ल को देख के लग रहा होगा कि शक्ल एकदम, मेरा जो शक्ल है वो सूजा हुआ है, क्योंकि रात को मैं बहुत लेट सोई। रीज़न ये है कि मुझे घर में एक नया मंदिर लेके आना था, और जब मैं मंदिर लेने गई तो यार जो पसंद किया था मैंने वो किसी और ने ले लिया। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सोच रखा था। बट कोई नहीं,
अभी जैसे मेरी मम्मी ने बताया मुझे कि कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कार्तिक वैसे मैं बिहारी हूँ ना, तो हमारे यहाँ कार्तिक बोलते हैं, तो कार्तिक में कभी भी मैं खरीद के मंदिर और वहाँ पे सबकी स्थापना करूँगी, तो वो प्रोसेस फिर से स्टार्ट करूँगी मैं। तो कोई बात नहीं है, तो इसीलिए जो सजावट आपको दिख रहा होगा, वैसे भी मैं यही सजावट करती, बस मंदिर के लिए थोड़ा सा कुछ सोचा हुआ था मैंने। और क्या बताऊँ मैं, ये देखो आप, ये डेकोरेशन है, वहाँ पे मैंने वो लाइट्स लगाए हैं, एंड ये है लाइट वाली ट्री। और अभी तो वैसे मैं दिया सजा ही रही हूँ। हाँ, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं। इस दिवाली मैंने अपने लिए ये एक सेट लिया, पेंडेंट सेट, जिसमें इयररिंग है और पेंडेंट है। और धनतेरस के दिन आपको पता है कि चांदी का कॉइन लेना शुभ होता है, सोना या चांदी खरीदना शुभ होता है, तो वो लिया मैंने। और यहाँ पे मेरे गणपति जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। इस बार मैंने दुर्गा जी को भी मतलब मैं लेकर आई हूँ घर पे, क्योंकि वो मेरे मंदिर में नहीं थी, तो दुर्गा जी का भी श्रृंगार किया है मैंने। मैं बोलती जा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं फ्रेम में दिखूँ। आप देखिए मैंने दुर्गा जी को कितने अच्छे से सजाया है। तो मान्यता ये भी है कि अगर चांदी के दिए में हम आज के दिन दिया जलाते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो मुझे कोई कसर नहीं छोड़नी है कि मैं मतलब जिस तरीके से भी हो सकता है मैं प्रसन्न करूं। और इस बार बहुत लोगों ने, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, मेरी कजिन्स ने, बहुत लोगों ने बहुत सारे रिचुअल्स बताए कि ये रिचुअल करना चाहिए, वो रिचुअल करना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम मैं कौरी लेकर आई, कौरी लेकर आई। फिर से इसको बोलते हैं कमल गट्टा, कुछ चक्र बोलते हैं, फिर कमल गट्टा अलग से है, फिर ये हल्दी है। और इसमें कुछ पैसे मिला के कहते हैं कि लक्ष्मी जी के सामने रखना है, और फिर किसी पोटली में या कपड़े में बांध कर और उनको लक्ष्मी जी के पीछे या फिर लॉकर में रख दीजिए, तो आप पूरे साल मतलब धन से भरे रहेंगे। तो और धन किसको नहीं चाहिए यार, तो मैंने सोचा चलो ये भी रिचुअल है, ये भी एक टोटका है जो करना चाहिए। तो मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ, पूजा पाठ में पीछे नहीं हटना चाहिए। सो जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता चली है, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, और ये अक्षत है, और हल्दी कुमकुम है, और सबको टीका चंदन फूल सब कुछ चढ़ा दिया मैंने। यहाँ पे धान है, यहाँ पे कमल का फूल है, लक्ष्मी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है लाल गुलाब, तो वो भी है। और यहाँ पे दूर्वा है जो गणेश जी को बहुत पसंद है, गणेश जी को पीले चीज़ बहुत पसंद है। तो पूरी जो सजावट है मैंने कोशिश की है पीला और लाल मिक्स करके करूँ। और ये मेरे पुराने वाले बप्पा और लक्ष्मी माँ है, तो इनको भी मैंने बहुत अच्छे से सजाया है। हाँ ठीक है, इस अलविदा करना है बट सजाया है। एक मेन चीज़ मैं भूल गई थी, तो ये है श्री यंत्र, और श्री यंत्र को हमेशा रखना चाहिए लक्ष्मी जी के पास, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने सब सजाया, वहाँ पे आप मेरी रंगोली देख सकते हैं, कुछ भी बना दिया है, कोशिश की है। और बस मैं यही कहूँगी कि अब आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं। अभी कुछ और है जो करना है, अगर मैं वीडियो बनाती रहूँगी तो पूजा नहीं कर पाऊँगी, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले मैंने रंगोली के पास जाके बाहर दिए जलाएं, और मतलब दिया इतना तेज़ जल रहा था ना, उसके मतलब उसका फ्लेम बहुत ज़्यादा आ रहा था बाहर, डर भी लग रहा था मुझे, बट जलाना तो था ही, सजाना तो था ही, तो मैं कैसे पीछे हट सकती थी। तो मैंने कहा नहीं, ये करना तो बनता है। तो मैंने अच्छे से प्रिकॉशन के साथ दिए जलाएं, और उसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको अंदर। तो भगवान की भी पूजा की मैंने, आप देख सकते हो अच्छे से 5 दिया जलाते हैं यहाँ पे। और तो 4 जो दिया थी वो मिट्टी की दिया थी, और एक दिया वो चांदी का दिया है जिसमें मैंने जलाया है, पिछले साल ही लिया था मैंने। और जो मेरे पिछले वाले भगवान थे उनका भी पूजा किया मैंने, और ये मेरे नए वाले गणपति और लक्ष्मी हैं। और
आप देख सकते हो लड्डू का भोग लगाया मैंने, चारों तरफ फूल से सजावट की थी ताकि जितना हो सके भगवान के लिए उतना किया जा सके, उन्हें प्रसन्न किया जा सके। चारों तरफ दिए की जगमगाहट से, फूलों की खुशबू से भगवान खुश रहें, सो वो सारी चीज़ें की थी मैंने। और नए वाले गणपति लक्ष्मी जी की पूजा भी अच्छे से की मैंने, और पुराने वाले गणपति और लक्ष्मी जी की पूजा भी अच्छे से की मैंने। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत मेरे घर का डेकोरेशन ऐसे ही बहुत सिंपल सा ही किया है, बट अच्छा किया है। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से आरती की, पूजा की, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, मतलब यथाशक्ति मुझे जो जैसे आता था वो पूजा की मैंने और आरती की। और उसके बाद प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे क्षमा मांगा मैंने कि अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बच्चा समझ के अपना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो पूजा किया वो सही हो, कुछ ना कुछ त्रुटि रही जाती है। दुपट्टा ही संभालने में बिजी रहती हूँ मैं। सो बहुत क्रैकर की आवाज़ आ रही है और डिस्को बहुत डरी हुई है, वो अंदर वाले रूम में है। और मैंने पूजा कर लिया, बहुत अच्छे से पूजा हुई मेरी। और आप देख ही रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्यूट से भगवान जी हैं। और मैं सोच रही हूँ वीडियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं है क्योंकि बहुत आवाज़ आ रही है, मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलना होगा तो मेरे नेबर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सो बस यही कहूँगी कि मेरी दिवाली बहुत ही अच्छी रही और मैं कामना करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत ही शुभ हो। बहुत दिल से पूजा कीजिएगा, लक्ष्मी जी ज़रूर प्रसन्न होंगी आपके ऊपर। एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली, बाय बाय, लव यू ऑल।